गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको 12 तक के सवाल बताए थे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अपनी बुक खोल लें और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें। यदि सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस कॉट इनवर्स 1/z बराबर 3 पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स बाई जेड। यहां देखिए, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई कॉट इनवर्स 1/z बराबर 3 पाई। ये हमको दिया हुआ है। पहले इसको सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉस इनवर्स में चेंज कर लो। कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। सूत्र लिखा चुका हूं मैं आप। ऐसे ही कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दो। साइन इनवर्स उल्टा हो जाएगा ना, y/√1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। अंश हर अंश में बदल जाएगा। तो ऐसे ही इसमें y को ऊपर ले गए और √1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे ले आए। ऐसे ही कॉट इनवर्स 1/z, तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दो। उल्टा हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स z बराबर 3 पाई। अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है। मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा बेटा, समकोण त्रिभुज। यहां इस कोण को मैंने थीटा मान लिया, न्यून कोण। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक। ये जो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है ना, ये कोण है। मैंने आपको बताया ना, प्रतिलोम वृत्तीय फलन हमेशा एक कोण होता है। मान के चलो ये कोण वो है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई कोई भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक कोण होता है, तो कॉस इनवर्स में ये कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस कोण के बराबर मान लिया। दोनों ओर कॉस लेने पर, तो दोनों ओर कॉस लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर, इधर कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। जानते हैं आप, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है? ये रहा आधार, और ये कर्ण 1 प्लस एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। लंब निकाल लो भाई। समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, आपको लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब निकाल, सीधे ही आप रफ में निकाल लेना और उसके बाद यहां लिख देना। तो ये हो जाएगा, लंब होगा x। क्यों? √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? x। भाई ये समझ में आया कि नहीं? भाई प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है? कोई कोण।
इस कोण को मैंने थीटा के बराबर मान लिया, दोनों ओर कॉस लेने पर कॉस थीटा बराबर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आधार ये कर्ण, आधार और कर्ण। लंब निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। अब हम निकालेंगे टेन थीटा, निकाल लो। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जानते ही आप लंब कितना है एक्स, आधार कितना है 1, एक्स बटे 1। टेन थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स। आप नीचे लिखना है ना, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, आप नीचे उतारना। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो ये जो कोण है ना थीटा बराबर, ये कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, और थीटा वही कोण काय के बराबर आया, टेन इनवर्स एक्स के बराबर। इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स। भाई समझ में आया कि नहीं, वापस देख लो। प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है, कोण होता है। मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। थीटा के बराबर इसको मान लिया, भाई थीटा ही कोण ही तो होता है, ये थीटा के बराबर मान लिया। थीटा के बराबर मान लिया तो कॉस थीटा बराबर दोनों ओर कॉस ले लिया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार कर्ण, लंब निकाल लिया, टेन थीटा का मान निकाल लिया x/1, टेन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो ये भी थीटा का मान और ये भी थीटा का मान। इसका मतलब अतः कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x। इसी प्रकार ये आप इसके नीचे ये लिखोगे, ये चीज यहां ही लिखोगे, इसी के नीचे लिखोगे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिख दी। इसी प्रकार इसको भी देखना, यहां भी एक समकोण त्रिभुज बना दो, इस कोण को अल्फा मान लो, अल्फा बराबर साइन इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर। सेम टू सेम वैसे ही दोनों ओर साइन लेने पर, जैसे इसमें दोनों ओर कोस लिया है, इसमें दोनों ओर साइन लेने पर साइन अल्फा बराबर y/√1 प्लस वाई स्क्वायर। साइन अल्फा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, √1 प्लस वाई स्क्वायर, लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1, आधार 1 आ गया। अब आप टेन अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब y, आधार 1, y/1, टेन अल्फा बराबर y, अल्फा बराबर टेन इनवर्स y। अब देखिए अल्फा का मान साइन इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर, और अल्फा का मान टेन इनवर्स y, इसका मतलब ये दोनों मान बराबर। अतः है साइन इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स y। वन प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, तो अब यहां मैं कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार साइन इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखूंगा टेन इनवर्स y। ये आपकी समझ में आना चाहिए मैंने कैसे निकाला है। ऊपर से मिटा दूं, यहां से सबकी समझ में आ गया, यहां से मिटा दें, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। इसको लिख दिया मैंने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y
प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई। टेन इनवर्स जेड है। अब एक सूत्र बन गया बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। सूत्र बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3 पाई। दोनों ओर tan लेने पर, दोनों ओर tan लेने पर, दोनों ओर tan ले लो बेटा। इधर tan लेंगे तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3 पाई। tan 3 पाई। ऊपर से मिटा दें। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा tan n पाई बराबर 0, जहां n बिलोंग्स टू z। n के मान यदि हम पूर्णांक लें और n की जगह कोई भी रखो, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, सब का मान 0 होता है। n का मान आप पूर्णांक में से कोई भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा tan, यहां लिख दो इसको, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। क्यों बेटा? क्योंकि tan 3 पाई का मान 0 होता है। मैंने बताया ना आपको कक्षा 11 में भाई tan n पाई बराबर 0, जहाँ n बिलोंग्स टू z। कोई भी पूर्णांक मान रखो n का मान, n पाई, वो tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, सब का मान 0 होता है। इसके नीचे रख लो 1, वज्रगुणन कर दो। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही आपको प्रूव करना था, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। इस तरह से ही आपका 13वां सवाल थोड़ा समझने का है, आप घर करना, पहले समझना अच्छी तरह से, फिर बिना टिपे करना। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपको सिद्ध करना है। LHS ले लो बेटा। tan इनवर्स x cot इनवर्स x प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बटे x प्लस 1
बताया ना मैंने आपको, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर टेन इनवर्स 1/x प्लस 1, उल्टा हो जाएगा। एक सूत्र बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो सूत्र बन गया बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1/x प्लस 1, 1 माइनस एक्स इंटू 1/x प्लस 1, एक सूत्र बन गया। हल कर लेंगे इसको, टेन इनवर्स इसका लघुत्तम लेके हल किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1, इसको भी हल किया, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 1, इन दोनों को हल कर लिया बेटा। इसको हल किया, इसके नीचे 1 रख के लघुत्तम लेके, इसके नीचे 1 रख के एक्स से गुणा होगा, एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 1 लघुत्तम आएगा, हल कर लिया। एक्स प्लस 1 से कट गया एक्स प्लस 1, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे 1, एक्स से एक्स कट गया, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको यही सिद्ध करना था भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। इस तरह से ही आपके सवाल हो गया 14वां। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। यदि टेन इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स वाई तथा टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए, समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। अपनी किताब में देख लें, ये सवाल है। यदि टेन इनवर्स एक्स कोमा टेन इनवर्स वाई तथा टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। देखो बेटा, समांतर श्रेणी आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं एपी के बारे में। समांतर श्रेणी में जैसे आपको बताया होगा उस समय ए बी सी, यदि ये 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उस कंडीशन में हम समांतर माध्य का सूत्र लगा सकते हैं, b बराबर a प्लस सी बटे 2। यदि कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो उनके लिए कैसे लिख सकते हैं, b बराबर a प्लस सी बटे 2। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो लिख सकते हैं b बराबर a प्लस सी बटे 2। ये कक्षा 10 में पढ़ा है, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है। तो अब वो कह रहा है टेन इनवर्स एक्स कोमा टेन इनवर्स वाई तथा टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, तो वही कंडीशन लगेगी। टेन इनवर्स एक्स
tan इनवर्स y तथा tan इनवर्स z AP में हैं, समांतर श्रेणी में। AP समांतर श्रेणी को ही तो कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो AP में है। अतः है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z बटे 2। इसके नीचे रख लो एक, वज्र गुणन कर दो बेटा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z बराबर 2 tan इनवर्स y। इसको इससे सूत्र बन गया tan इनवर्स x प्लस z बटे 1 माइनस एक्स जेड, और ये भी सूत्र बन गया 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, x की जगह y है, बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दो, या दोनों ओर tan लेने पर लिख सकते हैं आप, या दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा भी सकते हैं सीधे ही। x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। वज्र गुणन कर दो बेटा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड बराबर, इसको इससे इंटू करोगे x प्लस जेड इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई हमने सिद्ध करना है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस, भाई अपन को जो सिद्ध करना है उस पर नजर रखनी है, अपन को वहां अपन को पहुंचना कहाँ है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। इसको तो वैसे ही रखो 2y 1 माइनस एक्स जेड, और इनको गुणा कर दो बेटा, x को 1 से गुणा किया x को माइनस एक्स वाई स्क्वायर, z को 1 से गुणा किया प्लस z और माइनस वाई स्क्वायर z। ऊपर से मिटा दें, टू वाई 1 माइनस एक्स जेड बराबर x प्लस जेड को एक जगह ले लो बेटा, x प्लस जेड, और इन दोनों को एक जगह ले लो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का माइनस के वाई स्क्वायर जेड, 2y 1 माइनस एक्स जेड x प्लस जेड, इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, क्या बच गया x प्लस जेड। अब ये y माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस, ये पहले से है ही, इधर आगे भाई प्लस का हो गया, ये पहले से है ही 2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर x प्लस जेड। x प्लस जेड को भी इधर ही ले आओ, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना था भाई, यही तो सिद्ध करना था, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। भाई सवाल में लास्ट में उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन को जैसे वो पूछ रहा है, इसलिए मैंने वैसे ही एडजस्ट किया, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0, यही आपको सिद्ध करना था।
इस तरह से ये आपका हुआ 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन पढ़िए अपनी किताब में। 16वां क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर एक्स पे घात 3, यदि एक्स पे घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो, के मूल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो, सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा, सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा कोमा tan इनवर्स बीटा तथा tan इनवर्स गामा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। मुझे सवाल लिखना पड़ता है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास शायद अब भी किताब नहीं खरीदी होगी, ये गलत बात है। यदि एक्स क्यू प्लस एक्स पे घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। हल देखो बेटा, उसने एक त्रिघात समीकरण दे रखा है, qx प्लस पी बराबर 0, त्रिघात समीकरण मतलब मैक्सिमम घात 3, और त्रिघात समीकरण दे रखा है तो, और इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात समीकरण के मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। तो याद रखना बेटा, त्रिघात समीकरण के अंदर ये 3 सूत्र ध्यान में रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योग, इसका मतलब होता है मूलों का योग, और मूलों के योग का सूत्र है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पे घात 3 का गुणांक। मैं लिख नहीं रहा हूं इस सूत्र को, यहां आपको याद होना चाहिए। त्रिघात समीकरण में मूलों का योग मतलब मूल दिए हुए अल्फा बीटा और गामा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पे घात 3 का गुणांक।
तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है बेटा p और x पे घात 3 का गुणांक है 1। लिखा नहीं है सूत्र, आपको याद होना चाहिए। और इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस p, समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें एक दूसरा सूत्र है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर मूलों के गुणनफलों का योग। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक q बटे 1। ये दूसरा सूत्र। और इसको लिख सकता हूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर q, समीकरण नंबर 2। और इसके अलावा एक और है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x पे घात 3 का गुणांक। वापिस देख रहे हो, मूलों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटे x पे घात 3 का गुणांक p बटे 1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर p, समीकरण नंबर 3। ये तीनों चीज आपकी समझ में आई कि नहीं? ये है इसमें मुख्य चीज समझने की। शायद ये आपको कक्षा 11 में भी बताया हो सकता है त्रिघात समीकरण के अंदर। क्लियर? समीकरण नंबर 1 कैसे आया, समीकरण नंबर 2 कैसे आया, समीकरण नंबर 3 कैसे आया। इसके बाद आगे हल करते हैं हम, जो हमें प्रूव करना है। इसके ये जो आपके समीकरण नंबर 3 आए ना, ये आप घर समझना अच्छी तरह से। इसके बाद का हिस्सा कल बताएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो मैक्सिमम 30-32 मिनट की बन सकती है, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो इसके बाद वाला हिस्सा कल बताएंगे, टाइम पूरा हो गया।